दोस्तों विधानसभा चुनाव के बाद ही ओपी राजभर बीजेपी में जाने के लिए बीजेपी के दरवाजे पर बैठे हुए कुंडी खटखटा रहे थे, क्योंकि सपा की सरकार बन नहीं पाई थी तो उनके लड़के और वो सेट हो नहीं पाए। जब सेट नहीं हो पाए तो उनके लड़कों को और अपना खुद सेट होना चाहते हैं तो बीजेपी एक ऑप्शन है। दोस्तों उनकी कोई विचारधारा नहीं है, बीजेपी में जाने के लिए उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो अपने समाज की और जनता की सेवा करेंगे। बीजेपी में वो इसलिए गए हैं कि बीजेपी में जाकर के बीजेपी की सरकार है तो उनके लड़के को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, छोटे वाले लड़के को गाजीपुर से टिकट बन जाएगी और खुद मंत्री बन जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का लालच है, उसने खुद का स्वार्थ हासिल करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। अगर कोई अपने जनता का भला करना चाहेगा तो वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके, जो कि ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा मिलती हुई होगी, जो समाज के लिए लड़ रही होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जनगणना होनी चाहिए, लोगों को समानता मिलनी चाहिए, एजुकेशन बराबर होनी चाहिए। वो बीजेपी में संभव नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे। जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को गरियाया है, उस प्रकार से आप देखेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इनसे नाराज हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो हमेशा उनको लग रहा है कि अब बीजेपी में आने के बाद उन्हें माला पहनानी पड़ेगी, पैर छूना पड़ेगा। इसलिए वो दोस्तों आज सुबह से ही कोई भी कार्यकर्ता उनके यहाँ कोई न गया है न कोई फोन उठा रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से आप देखेंगे ओपी राजभर जो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति होती है वो सिर्फ एक बिजनेस होती है, अपने परिवार के ऊपर बढ़ाने के लिए की जाती है। उनका कोई मकसद ऐसा नहीं है कि समाज के कल्याण के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ओपी राजभर बीजेपी में गए हैं तो क्या उससे सपा को कोई हानि होने वाली है, सपा को कोई झटका लगा है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी में जाने के बाद सपा को न कोई झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सपा एक मजबूत पार्टी है, उसका जनाधार लगभग बढ़ता ही जा रहा है। पूरब में तो वो बहुत मजबूत है और वहाँ के नेता बीजेपी से अलग हैं और बीजेपी से नाराज हैं। वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता बीजेपी से नाराज है, इसलिए सपा में आने वाले चुनाव में बहुत से नेता बीजेपी से टूटकर आने वाले हैं। अभी इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से अगर वो अभी आ जाएंगे, अलग होंगे, तो बीजेपी उन पर छापे मरवाना शुरू कर देगी। इसलिए जैसे ही आचार संहिता लगती है उसके बाद से ही भगदड़ बच जाएगी और सपा में बहुत से नेता शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों सपा को टिकट उन्हीं नेताओं को देना चाहिए, उन्हीं कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जो लंबे समय से सपा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे सपा हार रही हो या जीत रही हो। ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा पार्टी को वरीयता देनी चाहिए।